कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जांसृति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ से प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग भी कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में ईटियों खेती में होने वाले उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखर खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण करके अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़े उतावले के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जांसृति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जांसृति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैको के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बात सुनकर राजा जांसृति अपने उच्च महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर कहे, जाओ महात्मा रैको को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा। वहां प्रफुल्ल नेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशनी मधुरापुरी में गया। वह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ तिरुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों की सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर की दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक एक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्ठास की भांति शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मणों की शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से खून से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अध्याय से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेसर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा मानिक के देश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम
केशर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैको एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैको को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैको ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैको के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैको का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौवें भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैको जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैको अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जामश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, हे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चड़ियों से जुड़ी हुई अपनी ऊंची गाड़ी को तू ले जा, ये वस्त्र और ये मोतियों के हार और ये दूध दोने वाली गौएं, ये भी तुम ही ले जाओ। इस तरह आज्ञा देकर रैको ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा के ने शाप के भय से महात्मा रैको के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आपके यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बतलाइए। रैको ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुष्कर है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जामश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैको से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया, इसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैको भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्याय। श्री भगवान वाच, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च न निरगण चाक्रिय यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न हसन्यसंकल्पो योगी भवति कसन आरुरुक्षे मुनि योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्तस्य सम कारण मुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मशनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेहात्मनो बन्धुरात्मयो रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त उच्यते योगी समलोष्ट समकांचन सुहिन्द्रान् मित्रायुदासीन मध्यस्थस्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशेष्यते योगी युञ्जित सततमात्मानं रहस्ये स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशेर्पडिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नातिच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन् कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासनी मुञ्ज्याधोगमात्म विशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयञ्चलं स्थिर्य संपृच्छ नासिकाग्रं शं दिशस्वान्वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी वर्ते स्थितः मनः संयम मच्चितो युक्त आसीत् मत्परः
युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यन्तस्तु योगोऽस्ति न चक्रात्मनश्रित न चाति स्वप्रशीलश्जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहार विहारस् युक्तचित्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुषः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथाधिपो नियुक्तातस्थो नयन्ते सोपमा आस्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमतेन निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यतद् बुद्धिग्राहं मतीन्द्रियं वेति यत् न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं तत् यस्मिन् अस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्येत् तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विचेतसा। संकल्प प्रभुवान् कामास्ते कृत्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो निश्चरति मनश्चलम् अस्थिरं तत् असतो नियम्येत् दात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शमत्यन्तं मुक्तसुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुनवाद योऽयं योग अस्त्वयां प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्युषु दुष्करं। श्री भगवानुवाच आचंस्यं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंज्ञातमना योगो दुष्प्रापिति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। अर्जुनवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। कश्चिन्नो बिभ्रष्टच्छिन्ना भ्रमयो नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो बम्नपति। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्येषतः त्वदन्य संशयस्यासि चेता न उपपद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृतश्चेत् दुर्गति तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुष्ट्वा शाश्वती क्षमा शुचिनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो अभिजायते। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतदि दुर्लभतरं लोके जन्यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पारुदेहिकं यत् ते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हंसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नादत्तमानस्तु योगी संशुद्ध केवस अनेक जन्म संसिद्ध अस्ततो याति परां गतिम्।
तपस्वी तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मादोगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। श्री परमात्मने नमः। छठा अध्याय का अर्थ। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के प्रतिफल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी और योगी नहीं है। तथा इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं है। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा से मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सूर्य संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा गया है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योग रूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा उसका शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और वह जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बढ़ता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख और दुख आदिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार से शांत है, अर्थात विकार रहित है, ऐसी स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रिया जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भागवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, ऐसी वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में चित्त में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र है उपरोपड़ी जिसके, ऐसी अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके, जो उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे, उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और गिरिवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने का वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल ही नहीं खाने वाले का, तथा न तो अतिशयन करने वाले स्वभाव वाले का और न ही अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ है चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है और उस काल में संपूर्ण कामनाओं से अस्पिरा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। ये अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों के अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप
जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता। और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जो रूप दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार बस में करके क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन बस में नहीं हुआ है उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से संसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छे प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित तो योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चैतन्य में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपनी अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने स्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों के सबके आत्मरूप उस वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित है मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ भी मेरे को ही बढ़ता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा कुछ अन्य है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपको समतत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको बस में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर समझता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से बस में होता है, इसलिए इसको बस में तो अवश्य करना चाहिए। क्योंकि मन को बस में न करने वाला पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्न वाला श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न छिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव ही नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने में श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ करने वाला कोई दुर्गति हो ही नहीं सकती, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गाधिक उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अति दुर्लभ है। वह पुरुष
वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संजोग को अर्थात समुत्त बुद्धि योग के संस्कार को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। वह विषयों के बस में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निस्संदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समुत्त बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब क्या कहना है कि अनेक जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ और अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों में से श्रेष्ठ है और शास्त्रों के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्ण वालों में भी योगी ही श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण मोह और अर्जुन के संवाद में आत्मसंयम योग नामक छठा अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।